नमस्कार मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे धार्मिक चैनल सत्य धर्म सनातन में। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है। क्या शाम को दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है, मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, कहाँ-कहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और दीपक जलाने का मंत्र क्या है। घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो संध्या वंदन पर आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल सत्य धर्म सनातन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो आएगी वह आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सनातन धर्म में सुबह और शाम अपने इष्ट देव की पूजा का विधान है। साथ ही संध्या काल में मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास साधक के घर में बना रहता है। लेकिन इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए दीपक जलाते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ईश्वर के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का सभी का अलग अलग तरीका होता है। हिंदू धर्म में पूजा को ईश्वर की आराधना का जरिया माना गया है। पूजा के दौरान दीपक जलाना भी एक जरूरी प्रक्रिया है। ऐसे में यदि आप रोजाना मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। ऐसे में इन दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से व्यक्ति को बहुत से लाभ मिलते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही इससे राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो सकता है। ऐसे में शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के लिए सबसे उत्तम समय शाम को गोधूली बेला का माना गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप स्नान करें। अब आप चाहें तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए। कुल्ला जरूर करना चाहिए, हाथ पैर जरूर धोना चाहिए। जब आप बाथरूम जाते हैं तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव धोकर भी आप पूजा कर सकते हैं। चाहे तो आप स्नान भी कर सकते हैं। अगर गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं।
तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने आप से निर्धारित कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए, तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। जैसे कि सर्दियां चल रही होती है तो 4:30 पर भी सूर्यास्त हो जाता है, कभी कभी 5:30 तक भी सूर्यास्त हो जाता है। अगर गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7 बजे तक सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 का समय भी हो जाता है। तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना तो बहुत मुश्किल होगा। यह ठीक भी नहीं होगा और एक ही समय पर हर बार हम दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए संध्याकाल का ध्यान रखिए। जब संध्याकाल का समय होता है मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती हैं। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा हो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में नहीं हो पाता है। इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृ दोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, आप सभी के एक प्रश्न ऐसे भी थे कि दीपक मुख्य द्वार के किस तरफ जलाना चाहिए। देखिए, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शाम के समय दीपक को मुख्य द्वार पर जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में दीपक मुख्य द्वार के सही दिशा में जलाना भी मायने रखता है। संध्या काल में दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर तो लोग रखते ही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि दीपक को मुख्य द्वार के दाहिने या बाएं किस तरफ रखना चाहिए। आपको बता दें कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शाम के वक्त का दीपक मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ रखा जाना चाहिए, यानी कि जब आप अपने घर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो दीपक आपके दाहिनी ओर होना चाहिए और दीपक की लौ बाहर की ओर होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। अब बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी जी के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित किया जाता है ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे दीपक की। तीसरा दीपक आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है।
घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, तो ये 3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा ये प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए, क्या सरसों के तेल से दीपक जला सकते हैं या नहीं, या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए या फिर घी का प्रयोग करना चाहिए, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनि देव के लिए। अगर आप शनि देव के लिए दीप दान करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जो पीपल का वृक्ष होता है वहां पर भी आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देवता हैं उनके लिए भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब ऐसे समय में अगर गाय का शुद्ध भी नहीं मिल पाता है तब हमें क्या करना चाहिए? तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी ही मिल जाता है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी से प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं जैसे कि मुख्य द्वार पर या फिर तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं या घर में भी जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कभी भी दीपक सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहें तो अक्षत यानी कि चावल रख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए चावल खंडित नहीं होने चाहिए। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगले दिन उस चावल को उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर के मंदिर में आप जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, जैसे कि एक छोटी सी कटोरी या प्लेट, उसमें दीपक रख दीजिए और उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका अगला प्रश्न है कि दीपक प्रज्वलित करते समय दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? तो देखिए, दीपक जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मंत्र का जप कर सकते हैं तो जरूर जपिए, लेकिन अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने का मंत्र ही पढ़ेंगे। किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रों का उच्चारण आवश्यक है।
लेकिन शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने का मंत्र है, वह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और पढ़कर भी बता देता हूँ। मंत्र है शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, वास्तु दोष दूर होते हैं। इस मंत्र का जप दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीपक देवता जो होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो यह बहुत आसान सा मंत्र है, अगर आप लोग नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे। और आप चाहें तो इसे किसी कागज पर लिखकर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की संध्या वंदन पर आधारित वीडियो, जिसमें शाम की पूजा और दीप दान से संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें ताकि इसका लाभ वो भी उठा सके। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।